फतेहाबाद सीट को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच मचने वाले घमासान में तीसरे दावेदार विनीत पुनिया के बारे में भी दोनों खेमों को सचेत रहना पड़ेगा। फतेहाबाद सीट की टिकट हासिल करने के लिए विनीत पुनिया भी गंभीर दावेदारी में शामिल हैं। विनीत पुनिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में बैठते हैं। विनीत पुनिया पिछले लंबे समय से फतेहाबाद एरिया में एक्टिव हैं और वो 2024 में कांग्रेस के टिकट हासिल करने के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। विनीत पुनिया ने कल राजीव गांधी सद्भावना दिवस पर भुना में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने भाषण में जहां कांग्रेस की मजबूती के लिए सभी लोगों से आह्वान किया, वहीं अपनी दावेदारी को भी जग जाहिर कर दिया। फतेहाबाद सीट को लेकर ये तय है कि फैसला करना हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया की टिकट लेने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगी, वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी अपने खासम खास साथी प्रहलाद गिलाखेड़ा को टिकट दिलवाने में नाकाम रहने पर नए सहयोगी वीरेंद्र सिवाच के लिए टिकट हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। इन दोनों के बीच में विनीत पुनिया को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। विनीत पुनिया आज उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां वो अपने लिए टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं। हाईकमान के सामने आंकड़ों के बेस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। विनीत पुनिया लगातार फतेहाबाद में एक्टिव होकर अपने सियासी रसूख को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विनीत पुनिया को इग्नोर करना बाकी दोनों दावेदारों के लिए महंगा पड़ सकता है। विनीत पुनिया लगातार फतेहाबाद में कार्यक्रम करते रहते हैं और वो पहले इनेलो में एक्टिव होने के बाद अब लंबे समय से कांग्रेस का हिस्सा बने हुए हैं। कांग्रेस में विनीत पुनिया एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के सिस्टम के अंदर दिल्ली मुख्यालय में सेक्रेटरी बनना कोई आसान बात नहीं है। इस पद पर बैठने के बाद हर नेता की शख्सियत बड़ी हो जाती है। अपनी पहुंच और शख्सियत के बलबूते पर ही विनीत पुनिया 2024 में कांग्रेस की टिकट फतेहाबाद से लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विनीत पुनिया कांग्रेस के उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जहां टिकट लेने के लिए सिर्फ हाईकमान के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। विनीत पुनिया अपने आप को बलवान दौलतपुरिया और डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के बराबर का प्रत्याशी साबित करने के लिए अब फील्ड में और भी ज़्यादा ताकत लगाने का काम करेंगे। आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से विनीत पुनिया के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। विनीत पुनिया बेशक कांग्रेस के बड़े चेहरे फील्ड में नहीं हैं, लेकिन वो कांग्रेस के सिस्टम के अंदर, कांग्रेस के संगठन के अंदर एक जाने पहचाने नाम बन चुके हैं और गांधी परिवार तक पहुंच बनाने की उनकी भी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। विनीत पुनिया ये जानते हैं कि टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां बलवान दौलतपुरिया इनेलो की टिकट पर 2014 में विधायक बन चुके हैं, वहीं डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच भी 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर लगभग 74,000 वोट हासिल कर चुके हैं। इन दोनों की ही मजबूत दावेदारी को तोड़कर टिकट हासिल करने के लिए विनीत पुनिया को कुछ अलग और बड़ा करके दिखाना होगा। विनीत पुनिया इस चुनौती को स्वीकारते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको पता है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के अनुकूल माहौल होने के चलते विधायक बनना आसान होगा, इसलिए 2024 के चुनाव को वो अपने लिए आर पार मानकर टिकट हासिल करने के लिए पूरी लामबंदी दिल्ली दरबार में करने का काम करेंगे। विनीत पुनिया कांग्रेस के लिए जहां अब सिस्टम के हिस्सा बनकर अपनी टिकट हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वहीं बाकी प्रत्याशियों से मुकाबला करना भी उनके लिए मजबूरी रहेगा। फतेहाबाद सीट के हालात ऐसे हैं कि जहां विनीत पुनिया की मदद उनके गॉडफादर रणदीप सुरजेवाला भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला अब किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के साथ मिलकर एसआर के ग्रुप बना चुके हैं और इस ग्रुप की सहमति के चलते फतेहाबाद सीट पर कहीं न कहीं कुमारी शैलजा के खासम खास बलवान दौलतपुरिया की टिकट की डिमांड ज़्यादा रहेगी, यानी एसआर की तिगड़ी बलवान दौलतपुरिया के लिए टिकट हासिल करने पर प्राथमिकता देगी। इसलिए विनीत पुनिया को अपने बलबूते पर ही टिकट हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा। भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि किरण चौधरी के प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया की टिकट को काटने के लिए उन्हें नया पैतरा खेलना पड़ेगा और इसी पैतरे के लिए उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच के जरिए नई बिसात बिछाने का काम किया है। 2014 और 2019 के चुनाव को लेकर दोनों ही खेमों के दोनों ही प्रत्याशियों के पास
मजबूत वोट बैंक है, मजबूत हिस्ट्री है। इन आंकड़ों के बलबूते पर दोनों ही खेमे टिकट हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगाने का काम करेंगे। इन दोनों खेमों के बीच में विनीत पुनिया भी अपने लिए तीसरा दरवाज़ा खोलने की सीरियस कोशिश करने का काम करेंगे। विनीत पुनिया जानते हैं कि कांग्रेस के टिकट हासिल करने के लिए कौन सा दरवाज़ा कब खटखटाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पिच पर उन्हें यह भी एहसास होगा कि टिकट हासिल करने के लिए अंतिम समय तक जोर लगाना पड़ता है। जब एक तरफ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी लॉबिंग कर रहे होंगे, ऐसे में विनीत पुनिया को सिर्फ अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर, कांग्रेस हाईकमान में अपनी पहुंच के बलबूते पर टिकट हासिल करने का काम करना होगा। फतेहाबाद की टिकट हासिल करना किसी भी सूरत में विनीत पुनिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वोटों के आंकड़ों के हिसाब से वो तीसरे नंबर पर बैठे हैं, लेकिन व्यक्तिगत पहुंच के मामले में वो नंबर 1 में दिल्ली दरबार में बैठे हैं। यही कारण है कि विनीत पुनिया की दावेदारी को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले उनकी पकड़ कहीं न कहीं इतनी मजबूत नहीं है जो बलवान दौलतपुरिया और डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज की दावेदारी को तोड़ने का काम कर सके, उनको एक ही झटके में उनकी दावेदारी को ख़त्म करने का काम किया जा सके। इसलिए विनीत पुनिया को अपनी टिकट हासिल करने के लिए जहां फील्ड में अपनी दावेदारी को मजबूत करना होगा, वहीं इलाके में हज़ारों लोगों का समर्थन भी हासिल करके हाईकमान को यह बताना होगा कि उनकी दावेदारी बाकी 2 प्रत्याशियों के मुकाबले में कम नहीं है और उनके टिकट दिए जाने पर वो भी जीत का डंका बजा सकते हैं, जीत का परचम फहरा सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि विनीत पुनिया अपनी टिकट हासिल करने के लिए अब क्या तरीका अपनाते हैं, किस तरह से अपने आप को एक मजबूत दावेदारी के तौर पर इलाके में पेश करने का काम करते हैं। फतेहाबाद के महादंगल पर हमारी खास नज़र बने रहेगी। फतेहाबाद सीट के समीकरणों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।